दरभंगा शहर में एक विशेष ईएनटी जागरूकता एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम हुई आयोजित। दरभंगा शहर में मच्छर का बढ़ता प्रकोप, दरभंगा नगर निगम ने कराया फॉगिंग अभियान तेज। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया क्षेत्रीय कार्यालय दरभंगा की ओर से चलाया जा रहा है विशेष अभियान। जनता दरबार में दरभंगा जिलाधिकारी ने कई समस्याओं का किया समाधान। डीएवी पब्लिक स्कूल ट्रांसपोर्ट नगर पटना में मनाया गया विश्व मृदा दिवस। राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर हुई बैठक। दरभंगा शहर में आयोजित एक विशेष ईएनटी जागरूकता एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम में विशेषज्ञ डॉक्टरों ने नाक और कान से संबंधित महत्वपूर्ण सर्जरी पर विस्तृत जानकारी दी है। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जनता में जागरूकता बढ़ाने के साथ साथ युवा सर्जनों को आधुनिक तकनीकों का प्रशिक्षण प्रदान करना था। कॉन्फ्रेंस का मतलब होता है कि ज्ञानों का आदान प्रदान। इसमें कुछ जूनियर डॉक्टर, सीनियर डॉक्टर्स रहते हैं और जो फैकल्टी बाहर से आते हैं वो नई नई टेक्नोलॉजी को बच्चों में, हमारे सीनियर जूनियर कंसल्टेंट्स को कुछ सिखाते हैं। ये कॉन्फ्रेंस इसके लिए आयोजित होता है और हमारा जो उद्देश्य है इसमें क्या कि कुछ है जो सर्जरी है जो हम लोगों को यहाँ से एक दरभंगा से बाहर भेजना पड़ता था, वो आज हम लोगों ने बहुत चीज़ सीखा और बहुत चीज़ सिखाया, जिससे कि हमारा जो पेरिफेरल एरिया है उससे काफ़ी मरीजों को लाभ मिलेगा। आज हम लोगों ने 6 सर्जरी की है, उसमें और मरीजों को काफ़ी लाभ हुआ, बहुत गरीबों मरीजों का इलाज हुआ, फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज हुआ। किस चीज़ आज से हमारा सब बाहर से आए हैं, डॉक्टर विकास कुलकर्णी वहाँ से, पुणे से आए हैं, और प्रोफेसर एच विजेंदर सर वो बेंगलोर से आए अपनी टीम के साथ, डॉक्टर संगीता एंड विनय विजेंदर के साथ। और जो सर्जरियाँ हुई हैं वो पार एक्सलेंस है, टिपिकल ए टिपिकल, नॉट टिपिकल, मतलब डिफ़िकल्ट सर्जरी सब उसको रखे हुए थे जो यहीं के लोगों की। खास तौर से हम लोगों ने रखा था ईयर सर्जरी और टेढ़ी नाक की हड्डी और नाक का बाहर से। दरभंगा शहर में बढ़ते मच्छर जनित रोगों के खतरे को देखते हुए दरभंगा नगर निगम ने शुक्रवार की शाम व्यापक फॉगिंग अभियान चलाया। नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत वार्ड नंबर 36 के इस्माइलगंज, मिर्जा खां तालाब, बेता सहित आसपास के कई मोहल्ले और अन्य वार्डों में फॉगिंग मशीनों के माध्यम से धुआं छोड़ा गया। वहीं नगर निगम के कई कर्मी इलाके घूमकर फॉगिंग करते हुए नजर आए, जिसमें स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली है। बिना कैमरे पर आए हुए स्थानीय निवासियों ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से शहर में मच्छरों का अत्यधिक प्रकोप बढ़ गया था। शाम होते ही घर और मोहल्ले में मच्छरों की संख्या इतनी बढ़ जाती है कि लोगों का बाहर निकलना मुश्किल हो जाता था। कई लोगों ने डर जताया कि यदि समय रहते नियंत्रण नहीं किया गया तो डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। इन बीमारियों से बचाव के लिए नगर निगम द्वारा समय समय पर फॉगिंग करवाना बेहद आवश्यक है, ताकि मच्छरों के प्रजनन को नियंत्रित किया जा सके। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया क्षेत्रीय कार्यालय दरभंगा की ओर से वित्तीय क्षेत्र में अनक्लेम्ड एसेट्स के त्वरित निपटान के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान अक्टूबर से दिसंबर 2025 तक देश के सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में आयोजित होगा। ये प्रोग्राम किया गया है, इसका सिर्फ एक ही मकसद है कि जनता के बीच में हम बताएं ये जो पैसा है आप लोगों, जो सही आदमी है उसके पास कैसे पहुंचे। इसका सिर्फ एक ही मकसद है। देखिए, बैंक में कोई भी अकाउंट आप खोलते हैं, इस चीज को इंश्योर करिए कि उसमें नॉमिनी हो। यदि नॉमिनी नहीं रहता है तो क्लेम केस बनता है। उसमें भी ऐसा नहीं है कि सेटल नहीं होता है, लेकिन नॉमिनी रहने पे एज ए बैंकर बहुत काम आसान हो जाता है। अब ये खाता जाता कैसे, आप लोगों ने वीडियो में देखा भी होगा। जब आप कोई भी अकाउंट खोलते हैं 2 साल तक उसमें कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं करेंगे तो खाता डॉर्मेंट या निष्क्रिय, मतलब कोई इसमें हलचल है ही नहीं, कोई लेन देन हो ही नहीं रहा है, तो निष्क्रिय हो जाता है।
पहले पंजाब नेशनल बैंक में एक मिनिमम बैलेंस का एक चार्जेस हम लोग लेते थे कि 1000 से आपका कम है एरिया के हिसाब से। जैसे कहीं आपका गांव में है 500 रुपया मिनिमम बैलेंस था। दरभंगा जिलाधिकारी कौशल कुमार की अध्यक्षता में आयोजित जनता दरबार में काफी संख्या में परिवादी अपनी समस्या लेकर पहुंचे। जिलाधिकारी ने सभी उपस्थित आवेदकों परिवादियों की समस्याओं को अत्यंत धैर्य और गंभीरता से सुना तथा कई मामलों का ऑन द स्पॉट त्वरित निष्पादन किया। वहीं शेष प्राप्त आवेदनों को जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों के पदाधिकारियों को तत्परता से कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। इंदिरावास के लिए घर की दिक्कत है सर। घर आवेदन दिए हैं? हाँ आवेदन कितना दिन हुआ आवेदन दिए हुआ? 2 साल हुआ सर। 2 साल हो गया। जी कहाँ आवेदन दिए थे? आवेदन हाय घाट में मिल जाती तो है। क्या कहा जा रहा है? अभी तक नहीं कुछ मिला? अभी तक कोई सुनवाई नहीं है सर। क्या दिक्कत हो रहा है? दिक्कत है कि बच्चा लोग को देखो ठंड में दिक्कत है, मुश्किल काटना समझे सर। जीरा अधिकारी को जी हमको आवास मिले जो हम घर बना दें। दिक्कत ये है जो ये 2 साल हो गया है, मैंने आवेदन दे चुकी हूँ कहाँ? बाल सुरक्षण में। अच्छा। जो सरकार जो दिया था, जो जिनका पति मतलब गेट कर जाता है और जिसका पति छोड़ दिया है उसको मतलब भरण पोषण के लिए बच्चे को पढ़ाई लिखाई के लिए 4000 का महीना दिया जाएगा। ठीक है सर। तो वही फॉर्म मैंने भरा है, पर आज तक सर दौरा के हमको थका दिया है। फिर हमारे कोई काम करने के लिए तैयार नहीं है। मतलब आखिर क्या दिक्कत आ रहा है? दिक्कत ये है जो सर मुझे आज तक पैसा नहीं मिल रहा है। ये हम जनता दरबार में कागज जमा है सर। अच्छा, क्या दिक्कत है? 4 दिन है वहाँ दिक्कत है। थाना में जो पिटीशन दिया थाना आज तक नहीं। क्या दिक्कत क्या? किस मामले को लेकर? है वो बाथरूम हमारा जमीन में मरोची में बना रहा है लाठिया के। अच्छा, कौन लोग बना रहे हैं? जादवे है वो। अच्छा, आप ही लोग के परिवार के लोग हैं? सब भाई नहीं, दियाद में नहीं है। दियाद में नहीं? अच्छा, पड़ोसी है आपका? हाँ पड़ोसी है, अलग जबरदस्ती लाठी हाथ है। आज डॉक्टर जीएल दत्ता डीएवी पब्लिक स्कूल ट्रांसपोर्ट नगर पटना में विश्व मृदा दिवस मनाया गया। विश्व मृदा दिवस 2025 का थीम है स्वस्थ मृदा स्वस्थ शहरों के लिए। बच्चों ने अपनी विज्ञान शिक्षिका के निर्देशन में अपने द्वारा बनाए गए TLM के द्वारा विश्व को संदेश दिया कि भविष्य के लिए मृदा का संरक्षण करें। डीएवी पब्लिक स्कूल के छात्र छात्राओं ने अपने बेहतर प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इसे स्कूल के सभी शिक्षक और प्रिंसिपल ने उनके मनोबल को बढ़ाया। इसमें विज्ञान शिक्षिका के रूप में संगीता कुमारी दास ने सभी छात्र छात्राओं को मार्गदर्शन दिया। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार शिव गोपाल मिश्र के निर्देश पर विभागीय अधिकारियों की बैठक ADR भवन में की गई है। 13 दिसंबर 2025 को होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जुनैद आलम एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकार की सचिव आरती कुमारी ने अधिकारियों से प्रगति रिपोर्ट पर चर्चा की है। CGM ने कहा है कि विभागों से संबंधित सुलह योग्य मामले जो न्यायालय में लंबित है उनके पक्षकारों के साथ प्री काउंसलिंग करे। पक्षकारों को लोक अदालत के जरिए होने वाले लाभों को बताए। एक ही दिन में मुकदमे के निष्पादन से पक्षकारों का ऊर्जा, पैसा और समय की बचत होगी। सचिव ने कहा है कि राष्ट्रीय लोक अदालत में बगैर नोटिस के आने वाले पक्षकारों के मामले भी निपटाए जाएंगे।